कबीर क्या कह रहा है, राम क्या कह रहा है, कृष्ण क्या कह रहा है, संत ग्रंथ क्या कह रहे हैं, वो उनकी रहनियां थी इसलिए वो बना गए। लेकिन आज हमारे अलमस्त आश्रम के बजरंग साहिब जी खुद का अनुभव और विवेक हम सबको बताने जा रहे हैं कि उनका विवेक, उनका अनुभव, उनका विचार, उनका आचरण रेडी हमारे बीच में उद्घोष करने जा रहे हैं। समय सीमा आधा घंटा है, बड़े शांति से सुनेंगे। ये इधर उधर आप खड़े होकर शंकावादी नहीं बने, बाद में जो भी शंका है पर्ची लिख के पहुंचा दे। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। हेलो, हसी थोड़ा सा गोपाल जी थोड़ा सा बोलो सतगुरुदेव की श्री थोड़े साइड गोपाल। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी संतजन, विद्वान पुरुष, साधुआं, माताएं, बहनें और बच्चे, बड़ी खुशी का विषय है। खुशी का विषय तो तब होता ही है जब 5 भाई एक जगह बैठे। खुशी का विषय तो तब ही होता है जब 5 भाई हो और पांचों एक जगह बैठे। इसी की शुरुआत करने का हमने कोशिश की है। आज मैं भारत के अंदर जगह जगह जाता रहता हूँ। पाकिस्तान में भी मैं काफी नौकरी की है, बगदाद में भी घूम रहा हूँ और इंडिया के कोने कोने में मैं जाता ही रहता हूँ। लंबे अरसे से मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि जब शांति है तो फिर अलग अलग कैसा मत, जब शांति है तो फिर अलग अलग कैसा संप्रदाय, जब शांति हो गए तो आप उस पंथ के, मैं इस पंथ का, मेरा ये मत है और उनका वो मत है। बजरंगदास अपने सिद्धांत के अंदर मुंह से रखना शोभा नहीं देता, ये बातें ठीक नहीं। मुंह से रखो या दाढ़ी रखो या सांप रखो, कुछ भी रखो, जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब किसको तोले। इंसान जब सही रास्ते को पकड़ लेता है तो वहां न तो दाढ़ी का कोई महत्व रह जाता है, न कोई मूंछों का रह जाता है, न कोई भेष का रह जाता है और न ही कोई कपड़े और लत्ते का रह जाता है। सब आडंबर धराशाही हो जाते हैं। इसलिए जब साधु ही हो गए तो फिर कैसा कबीर पंथ, कैसा नाथ पंथ, कैसा गीसा पंथ, कैसा शंकराचार्य पंथ, कैसा कृष्ण पंथ और कैसा शिव पंथ। नहीं, यह आडंबर है, इसका त्याग बहुत जरूरी है। जब डॉक्टरी हो गया तो क्या हिंदू मरीज, क्या मुस्लिम मरीज, क्या सिख मरीज, क्या हिंदू का फोड़ा और मुस्लिम का फोड़ा अलग होता है? कभी नहीं। क्या हिंदू की गांठ और मुस्लिम की गांठ और सिख की गांठ पेट में तो क्या एक डॉक्टर नहीं निकाल सकता? क्या उसके लिए हिंदू डॉक्टर चाहिए? क्या मुस्लिम डॉक्टर चाहिए? क्या सिख डॉक्टर चाहिए? नहीं। इनको मैं सिरे से खारिज करते हुए आडंबर को सिद्ध करता हूं। इसलिए हरे संत महापुरुषों से मेरा यही निवेदन रहता है कि जो संत है उसे गले लगाया जाए, उसे नहीं पूछा जाए कि आप नाथ संप्रदाय से हैं या कबीर संप्रदाय से हैं या बौद्ध संप्रदाय से हैं या आप जैन मत से हैं। नहीं, साधु साधु सभी बड़े अपनी अपनी
लेकिन वर्तमान में बैठे हुए संतों को भी पता है, पूछते ही जब कोई साधु मिलता है, भाई कौन से संप्रदाय से हो? कबीर साहब वाले से? नहीं 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 साहब, हम तो कबीर साहब से नहीं। तो फिर अपना साइड की गिरी पकड़ लेता है। नहीं नहीं नहीं, साधु है तो फिर कबीर साहब का साधु हो, या फिर ईसा साहब का साधु हो, या बुद्ध का साधु हो, या महावीर का साधु हो, या ब्रह्म कुमारी का हो, या फिर और किसी कुमारी का हो, लेकिन साधु है तो फिर अपना वो सगा भाई ही है। इसलिए इस आश्रम की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि यहाँ हर जात पात धर्म संप्रदाय मत पंथ हरेक का खंडन करते हुए इनसे ऊपर उठकर सिर्फ सत्य की रहनी पर चलने वाला इंसान ही सबसे महान और सबसे बड़ा होता है। जब इंसान सत्य के ऊपर आरूढ़ हो जाता है तो फिर ये चीजें उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। इसलिए हमने निजात सिद्धांत का मतलब कोई लंबा चौड़ा नहीं है। निजात का मतलब है छुटकारा, चाहे वो बीमारी से हो छुटकारा, चाहे वो जातिवाद से हो छुटकारा, चाहे वो पंथवाद से हो छुटकारा, चाहे वो मतवाद से हो छुटकारा, चाहे वो संप्रदायवाद से हो छुटकारा। किसी भी तरह की भ्रांति, आडंबर, दोष, हर एक चीज जो इस भारत को और संतों को एक होने के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, उस दीवार को तोड़ने का नाम ही निजात है। निजात का मतलब छुटकारा, छुटकारा। और जब निजात यानी छुटकारा अगर आपने ले लिया, जिस आदमी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली, गणना पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर वो आदमी निजात सिद्धांत पर स्वतः ही चलने वाला इंसान हो जाता है। जहाँ सिर्फ एक ही जाति होगी, सिर्फ मानव जाति। मानव जाति होगी और हर मनुष्य का एक ही धर्म होगा जिसका नाम होता है मानव धर्म। इस संसार के अंदर एक ही धर्म है, मानव धर्म। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं और नहीं इसकी कोई शाखा है। इसलिए आप महापुरुषों की कृपा से मैंने यही विचार किया है कि सभी का आदर किया जाए, सभी महापुरुषों को एक जगह बैठाया जाए और एक जगह बैठा कर प्रेम की रसधारा लगातार बहाई जाए। जब प्रेम की धारा बहने लग जाती है तो फिर वहां न तो कोई जाति महत्व रखती, न कोई मत महत्व रखता और नहीं कोई संप्रदाय। मैं आजकल देखता रहता हूँ कि 100 साधु बैठे हुए हैं और सभी एक सुर में कहते हैं कि हम तो कबीरपंथी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई सभी कबीरपंथी हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे भाई साहब के लड़की है, तो आपके लड़का साहब शादी का कोई अपन विचार कर ले तो अगला आदमी तुरंत कह देता है कि हम तो राजपूत हैं साहब, आपके साथ कैसे, आपके साथ कैसे। तो जब कबीरपंथ में है तो फिर राजपूत ये कहां से आ गया, ये कहां से आता है। इसलिए असली कबीरपंथी नहीं बने। जो असली कबीरपंथी बन गया उसके बराबर तो कोई संत हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस विश्व के अंदर तरह तरह के महापुरुष हुए हैं, लेकिन कबीर जैसा हीरा बहुत मुश्किल से होता है। और तथ्य यह है कि कबीर भी हीरा ही हुए हैं, लेकिन महावीर भी हीरे से कम नहीं हुए। ऐसे ही बुद्ध भी हीरा हुए हैं। हर एक संत ही हीरा होता है। हर एक संत का आदर करना चाहिए और वहां से सार शब्द ग्रहण करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जो आदमी हर एक जगह बैठे
हर एक संत के पास बैठे, हर एक महापुरुष से ज्ञान ले और सही और गलत का निर्णय करे और सही को अपनी जिंदगी में उतार ले और फिर आगे बढ़ जाए, तो वहां न तो कोई तकलीफ पैदा करता है, न पंथ पैदा करता है, न कोई धर्म रुकावट पैदा करता है और न कोई संप्रदाय रुकावट पैदा करता है। और ऐसे आदमियों के पीछे पीछे प्रकृति चलने लग जाती है और वो आदमी पल प्रतिपल आनंद से मस्त होकर आगे बढ़ता चला जाता है। जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, वो फिर बात दोबारा तब कायम हो सकती है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि भाई हर एक महापुरुष को मेरे विचारों से अवगत कराना कि हमारा लक्ष्य क्या है। दूसरा हमारा ये लक्ष्य है कि अपने समाज के अंदर ऐसे बच्चे हैं, आज ऐसे बच्चे हैं जिनके कोरोना के अंदर माँ बाप खत्म हो गए, जो या उनके माँ बाप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो पढ़ने में तो रुचि काफी रखते हैं लेकिन फीस जमा कराने की उनकी योग्यता नहीं है। मैंने निर्णय किया है कि पूरे भारत के अंदर ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाकर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बनाकर ये मैंने सख्त निर्णय किया है कि ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाकर, वो चाहे उनकी योग्यता पर, उनकी मेहनत पर निर्भर करेगा, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और जितने बड़े ऊंचे पद पर जाना चाहे जाएं, और उनको जब अपनी योग्यता पर पूरा कीमा चढ़ गया हो तब उनको निःशुल्क इस आश्रम से रवाना कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा सिद्धांत संतों के साथ साथ और भी समाज के काफी कल्याण से जुड़ा हुआ है। मैं मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक अपन समाज को ऊपर नहीं उठाएंगे, जब तक शिक्षा को ऊपर नहीं उठाएंगे, जब बाबा साहब जैसे महापुरुष धरती पर अपन पैदा नहीं कर पाएंगे तो अकेले संत बनने से उतना काम बैठेगा नहीं। क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान नहीं हो तो फिर संतों का अस्तित्व स्वतः लुप्त हो जाता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला कोई रहता है। आज भारत सुरक्षित इसलिए है क्योंकि भारत का पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम संविधान के हवाले पर है और संविधान की सुरक्षा के लिए इस भारत के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। आज इस विश्व के अंदर कोई भी देश इस भारत पर हमला करने की ताकत नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता कि यहाँ चाहे मिसाइलें कम हो, चाहे हेलीकॉप्टर कम हो, चाहे बंदूकें कम हो, लेकिन यहाँ के जवानों के सीने के सामने नजर डालने पर विदेशों को पसीना आ जाता है। क्योंकि इस धरती पर महाराणा प्रताप और भीम जैसे योद्धा जन्म लेते रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। उनके पीछे ये भारत सुरक्षित था और सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा। ये मैंने आपको बताया कि दूसरा उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर ऐसा है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षा हर तरह से उपलब्ध करवाकर उनको सुयोग्य, सुशिक्षित, विद्वान बनाकर इस समाज को पुनः सौंप देना। तीसरा उद्देश्य यह है कि इस आश्रम के आसपास, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, जो बच्चे अपनी स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं उन बच्चों को हर साल यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा, जिसे उन बच्चों के अंदर मनोबल बढ़ता रहे और उनके साथियों को भी पता चले कि ज्यादा नंबर लाने पर पुरस्कार भी मिलता है और एक जन समुदाय में सम्मान का आनंद भी प्राप्त होता है। अभी कुछ ही समय के अंदर मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, जो आसपास के दूर दराज में किसी भी जगह हमारा मैसेज पहुंचा तो वहां से कुछ बच्चों के नाम आए हुए हैं उनकी स्कूल से कि भाई हमारी स्कूल के अंदर ये बच्चा 10वीं क्लास में या सीनियर क्लास में
या 8th क्लास में, या अगर प्राइमरी स्कूल है तो 5वीं क्लास के अंदर सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला सबसे अव्वल लड़का 2021 के अंदर ये रहा है। उन बच्चों को अभी पुरस्कार भी दिया जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि सच्चे संत का निर्माण करना। सच्चे संत का निर्माण कैसे होता है? सच्चे संत का निर्माण जिस इंसान का अंत सत्य के साथ ही होता है और जिसकी शुरुआत भी सत्य के साथ ही होती है, वही असली संत होता है। इसमें न तो जड़ चेतन का निर्णय करने की जरूरत है। आजकल के विद्वान खूब जोर जोर कर कहते हैं जड़ चेतन का निर्णय कर लो, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ जड़ चेतन के निर्णय से कुछ नहीं होता। ये फालतू का सही प्रबंधन है। जब आप सत्य को नहीं पकड़ोगे, जब आप ईमानदारी को नहीं पकड़ोगे, जब दया को नहीं पकड़ोगे, करुणा को नहीं पकड़ोगे, शील को नहीं पकड़ोगे, तो जड़ चेतन का निर्णय आपको डुबो देगा। ये डाइटल छोड़ कर कह रहा है। इसलिए जड़ चेतन का निर्णय छोड़ दो आज से ही। जड़ चेतन का निर्णय आज से भी छोड़ दो और जड़ चेतन के निर्णय के साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, वासना, झूठ, पाखंड, आडंबर, इन चीजों को छोड़ दो। आप आज ही मुक्त हैं, कल की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए आज मैं देखता हूँ पारक सिद्धांत के तरह तरह के विद्वान मुझसे मिलते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि महाराज क्या करना चाहिए? अरे जड़ चेतन का निर्णय कर लो, बस हो जाएगा आपका काम। मैंने कहा महाराज झूठी बात है। जड़ चेतन का निर्णय तो मेरी 4 साल की बच्ची है वो ही कर लेती है। मैं उसे कई बार पूछता हूँ बेटा बता जड़ चेतन का निर्णय, तो तुरंत कहती है जड़ अलग है चेतन अलग है। जड़ अलग है और चेतन अलग है। चेतन वासना व संसार में घूम रहा, वासना को तोड़ दो ये मुक्त हो जाएगा। बस कितना ही जड़ चेतन और पारक सिद्धांत है, इसे काम थोड़ी बैठेगा। नहीं, आपका काम बैठेगा अच्छी संगत करने पर, सत्य पर चलने पर और अपने मन के अंदर जो मनोविकार है उन मनोविकारों को खोद कर बाहर निकालने से काम बैठेगा। जिसके लिए न कोई जड़ चेतन के निर्णय की जरूरत है और या अन्य निर्णय की भी जरूरत नहीं है। इसकी कसौटी यही है कि इंसान जो भी कर्म करता है वो भविष्य के अंदर उसके दिमाग में पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कल आपने खाना खाया तो वो खाना आज जब खाना खाओगे तो आपको थोड़ा याद आएगा। आपने कल कोई कर्म किया, वो कर्म आपको 2 दिन बाद में 4 दिन बाद में पुनः याद आएगा। पूर्व आपके पुराने किए हुए कर्म जब मन के अंदर पुनः आते हैं और जब मन के अंदर पुनः आते हैं तो आपके रोम रोम में एक आनंद की लहर अगर दौड़ती है तो समझ लेना आप आज ही मुक्त हैं। मुक्ति की सिर्फ इतनी कसौटी है, आपके किसी भी कर्म से आपको दुख नहीं होना चाहिए, न तो वर्तमान में और नहीं भविष्य काल में और नहीं जब पहले किया था तब। अगर आप सही कर्म करोगे तो आपका कर्म आपको वर्तमान में भी आनंद देगा और भविष्य काल में भी आनंद ही देगा। जैसे एक आदमी भूखे आदमी को खाना खिलाता है और एक आदमी किसी भूखे आदमी का 100 रुपए चुरा लेता है। जिसने भूखे आदमी को खाना खिलाया उसको जब जब अपने कर्म की याद आएगी तो उसके अंदर एक आनंद की लहर ही दौड़ेगी और दूसरे को जब जब अपने कर्म की याद आएगी तो अंदर एक दुख की लहर दौड़ेगी। जब आपके किए हुए कर्म जो पहले आप कर चुके हैं उन कर्मों की आपको जब जब याद आती है तो अगर आपके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ती है तो आप निर्णय खुद ही कर सकते हैं कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। आज वर्तमान में देख रहा हूं कि लोग गुरुओं के चक्कर में बहुत घूम रहे हैं। भाई हमको तो गुरु चाहिए। गुरुओं के चक्कर में घूमने की
कोई आवश्यकता नहीं है। इस चीज को सिरे से खारिज किया जाता है। इंसान असली वो है जो शिष्य बनना सीख जाए। जिसने असली शिष्य बनना सीख लिया, गुरु तो सबका ही दौड़ता आ जाएगा। अन्यथा आप में अगर असली शिष्य बनने की ताकत नहीं है तो गुरु खूब है। आसाराम जी रहे, जाओ रामपाल जी रहे, क्योंकि आप में गुरु को समझने की, गुरु की कसौटी परखने की, गुरु को जांचने की आपके पास ताकत ही नहीं है। इसलिए जिस आदमी ने निर्णय करना सीख लिया, सही गलत का निर्णय करना सीख लिया और असली शिष्य बनना सीख गया, उसके बाद उसको गुरु आराम से मिल जाते हैं। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि गुरु का महत्व नहीं है, लेकिन गुरु से ज्यादा महत्व है खुद के विवेक, अनुभव, समझ, विचार, निर्णय, मंथन का उससे भी ज्यादा महत्व है। जब आप इन चीजों को समझ लोगे तो आपको असली गुरु भी मिल जाएगा। लेकिन गुरु आपको कुछ नहीं दे सकता, गुरु आपको सिर्फ एक संकेत दे सकता है। गुरु सिर्फ संकेत दे सकता है और उस रास्ते पर चलना खुद को ही होगा, चलना खुद को ही होगा। इसलिए गुरु का महत्व है, लेकिन इंसान का असली गुरु उसका विवेक और निर्णय कसौटी। इसलिए इंसान का पहला गुरु है उसका विवेक और निर्णय की कसौटी, और इंसान का अंतिम गुरु होता है इस अंतरात्मा की आवाज। जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझना सीख लिया, वो इंसान जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता और जिंदगी में कभी किसी को धोखा दे भी नहीं सकता। इसलिए पहला गुरु आपका विवेक, आपका अंतःकरण, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड है। और इसके बाद में आप जब अंदर चले जाते हैं तो आपका अपना खुद का जो अस्तित्व है वो सही और गलत आपको परख दे देगा। और फिर जब इन चीजों को आप समझने लग जाओगे तो आपको संसार के अंदर अच्छे शुद्ध गुरु मिलेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीजों को नहीं समझे तो गुरु खूब मिलेंगे, लेकिन आपको जैसे आसाराम जी है यहाँ, कहाँ गए आसाराम जी? आसाराम जी अपने आश्रम में यहाँ रहते हैं, वो रहे। मैंने इनसे पूछा कि महाराज आप ये गुरु है या नहीं? क्या गुरु तो है साहब, लेकिन 30 साल तक गुरु के पास आ, लेकिन गुरु ने तो बिल्कुल मेरे को तो जमीन में काट दिया साहब, बहुत अब 30 साल तक गुरु ने इनको खूब पहचाना और फिर बाद में तो इनकी उम्र ही चली गई। अब क्या करें, अब तो सुनना ही कम हो गया। इसलिए गुरु की पहचान करने से पहले आपको सही और गलत की पहचान करनी चाहिए, अपनी समझ पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी जो तराजू है सही और गलत की उस पर बल देना चाहिए और हर एक कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। उसके बाद में आपको असली गुरु और रहने वाले गुरु आराम से मिल जाएंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा है, करने करे सो पूत हमारा, कटनी करते तो नाती, और रहने रहे सो गुरु हमारा, हम तो रहने के साथी। इसलिए फिर आपको रहने वाले जब गुरु जी मिल जाएंगे तो फिर आपको पल पल उनसे आपको बहुत सहायता मिलती हुई चली जाएगी। लेकिन गुरु से सिर्फ संकेत मिलेगा और आपको बल मिलेगा, लेकिन चलना बिल्कुल। इसलिए कहने के लिए तो जैसे साहब ने समझ दिया है उसी हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आगे विद्वान पुरुष हैं, संतगण है, उनको भी समझ देना होगा। मैंने मेरा उद्देश्य इतना ही बताया है कि समाज के अंदर फैले हुए आज जातिवाद, पंथवाद, मतवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, इन चीजों को धीरे धीरे खत्म करके हर संत को और हर मनुष्य को एक जगह बैठाया जाए और इन आडंबरों को धीरे धीरे तोड़ दिया
जाए और संत एक सबके नीचे बैठे और ये पूरा भारत एकजुट होकर एक साथ बैठे। ये इस आश्रम का उद्देश्य हमने रखा है। दूसरा, समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है या आसपास में कोई बीमारी से ग्रसित है, तो हमारे पास उसका निःशुल्क इलाज कराने का प्रावधान है। कई बार मैं देखता हूँ कि आसपास में कोई बीमारी से ग्रसित है, हम उसके पास सूचना भिजवाते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको 1000 की, 2000 की, 30,000 की, 50,000 की, 1 लाख रुपए की दवाई हम उसको निःशुल्क उपलब्ध करवा देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। तीसरा ये है, पढ़ने में जो बच्चे होशियार हैं उनको निःशुल्क किताबें, पेन, कापियाँ, फीस, स्कूल में भेजना, रोटी कपड़ा मकान, रहने की सुविधा, ये पूर्ण रूप से उसको उपलब्ध करवाना। 20 साल, 15 साल, 18 साल जितनी भी हो और फिर बाद में जब वो योग्य हो जाए तो अपनी सुरक्षा से चला जाए, हमें उससे कुछ भी देना नहीं। और सभी संतों को एक जगह बैठाने का ये हमारा लक्ष्य है। भाई कबीर साहब महान हैं, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। बुद्ध भी महान हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। महावीर भी महान हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो गरीब साहब भी महान हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो इस संसार के अंदर जड़ चेतन वेद प्रकाश को कायम करने वाले महापुरुष, महान संत शिरोमणि कपिल मुनि भी महान हैं। तो उसी हिसाब से उनके बाद के अंदर जड़ चेतन वेद प्रकाश और पारक सिद्धांत को बल देने वाले संत शिरोमणि काशी साहब को भी बार बार धन्यवाद, जिन्होंने जड़ चेतन का निर्णय करके आम मानस तक पहुंचाया। कई बार व्हाट्सएप पर आगे पीछे प्रश्नवाद चलता है, शंकावाद चलता है, टूट चलती है कि भाई जड़ चेतन का निर्णय किसने किया। तो तुरंत मेरा जवाब आता है कि जड़ चेतन के निर्णय करने वाले आज से हजारों साल पहले सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि कृष्ण संघ कारिका में दर्ज है। इसलिए जड़ चेतन के निर्णय के प्रणेता कपिल माने जाते हैं। दूसरी बार जब लंबा अरसा हो गया, हजारों वर्ष हो गए, तो जड़ चेतन का निर्णय फिर पुण्य किया महान संत शिरोमणि काशी साहब, जो रेलवे में नौकरी करते थे, बुरहानपुर रहते थे। उन्होंने जड़ चेतन वेद प्रकाश, तत्वयुग निधिबोध विवेक और निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन जैसे ग्रंथ लिखकर जड़ चेतन के निर्णय को पटक दिया संतों के सामने। उनके अलावा तीसरा आदमी अभी तक नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं ये है वो है, लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। इंसान को किसी की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, पूंछ पकड़ी तो सत्य की पकड़ो। और मैं भी गलत हूँ, मुझे भी कहो कि साहब आप गलत हैं, मैं भी आपकी बात को मानूंगा। इसलिए सत्य के लिए हम हमेशा हाजिर हैं और रहेंगे। हमारे लिए हर एक इंसान हमारा भाई है, हर एक माता बहन हमारी माता बहनें हैं। हम सभी का आदर करते हैं और सभी के साथ मिलकर रहने का हमारा स्वभाव है। और इस बात को उठाना, अपने समाज को ऊपर उठाना और समाज में फैली कुरीतियों को उठाना, और शिक्षा द्वारा ही इस भारत का विकास होने वाला है। और शिक्षा के द्वारा फिर आगे संत भी बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद। शाहे बंदगी।